हेलो दोस्तों, आइए एक अंग्रेजी के न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो न्यूज़ आर्टिकल की हेडलाइन क्या है? MBBS स्टूडेंट्स फोर्स टू स्टडी अंडर फोन लाइट्स। क्या है कि जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, वह क्या है? फोर्स्ड है। फोर्स्ड करने का मतलब क्या है? मजबूर है। टू स्टडी करने के लिए, स्टडी मतलब अध्ययन करने के लिए, अंडर फोन लाइट्स, तो फोन लाइट के अंडर में पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। किस तरह से मजबूर हैं, हम इसको मेन आर्टिकल में पढ़ते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पैरा हमारा है, मेडिकोस एट मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज MMC पोखराहा। डाल्टनगंज से न्यूज़ आर्टिकल है। तो फर्स्ट पैरा में क्या लिखा गया है कि जो मेडिकोस हैं एट मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज MMC पोखराहा आर फोर्स्ड टू स्टडी under their mobile phone torchlights in the central library due to extended power outages। तो मेडिकोस का क्या अर्थ होता है? डॉक्टर्स, चिकित्सक। तो जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, एट कहाँ के? मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज MMC के, जो कि पोखराहा में है। आर फोर्स्ड, यहाँ पर बताया गया है कि आर फोर्स्ड पैसिव का यूज है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। तो फोर्स्ड है मतलब मजबूर है, किसके लिए? पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए। अंडर देयर मोबाइल फ़ोन टॉर्च लाइट, कैसे? तो उनके जो मोबाइल फ़ोन का टॉर्च लाइट है उससे पढ़ते हैं। इन द सेंट्रल लाइब्रेरी, जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसमें ड्यू टू, किसके कारण? ड्यू टू मतलब क्या होता है? के कारण। किसके कारण? जो एक्सटेंडेड पावर आउटेज। आउटेज का मतलब क्या होता है? पावर सप्लाई का नहीं रहना या फिर अदर सर्विसेज का नहीं उपलब्ध होना, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं आउटेज का, दैट मीन्स कटौती। तो एक्सटेंडेड का मतलब क्या है? लंबे समय तक चलने वाला। तो लंबे समय की जो पावर कटौती है उस कारण से जो सेंट्रल लाइब्रेरी में मेडिकोज हैं वह मोबाइल फ़ोन के नीचे पढ़ते हैं, मोबाइल फ़ोन से पढ़ते हैं, मोबाइल फ़ोन के टॉर्च के द्वारा। तो यह था हमारा फर्स्ट पारा। चलिए अब सेकंड पारा चलते हैं। द कॉलेज, अब ये जो कॉलेज है मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, हैज़ बिन रीलिंग, वह क्या कर रहा है? हैज़ बिन रीलिंग, वह रील कर रहा है। रील करने का मतलब क्या होता है? जूझना। तो जूझ रहा है या फिर चपेट में है। अंडर पावर कट्स, जो बिजली की कटौती है उससे जूझ रहा है। रेंजिंग फ्रॉम, अब रेंजिंग फ्रॉम का क्या मतलब होता है? वैरिंग, डिफरिंग, फ्लक्चुएटिंग। तो इस तरह से यूज करते हैं सीमा बताने के लिए। तो रेंजिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? 2 to 8 आवर्स, 2 से लेकर के 8 घंटे तक पावर कट, पावर की कटौती से क्या कर रहा है? जूझ रहा है। द कॉलेज हैज़ बीन रीलिंग अंडर पावर कट। अब ये कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस बनेगा कि रेंजिंग फ्रॉम 2 to 8 आवर्स सिंस, कब से? इट बिकेम ऑपरेशनल इन 2019, तो जब यह ऑपरेशनल हुआ, जब यह संचालन में है। ऑपरेशनल मतलब जब से यह शुरू हुआ तब से। तो कब शुरू हुआ? इन 2019, तो तब से ही यह क्या कर रहा है? रील कर रहा है, रीलिंग अंडर पावर कट। इट लैक्स, अब बताया जा रहा है कि इट लैक्स अ डेडिकेटेड पावर लाइन। अब इसमें क्या है? अभाव है। लैक का क्या मतलब होता है? अभाव होना। तो अभाव है किसका? डेडिकेटेड पावर लाइन का। पावर लाइन, तो कैसा पावर लाइन? जो डेडिकेटेड हो। डेडिकेटेड मतलब जो समर्पित होना। समर्पित होने का क्या सेंस होता है? कि डायरेक्ट वह मेडिकल कॉलेज के लिए ही पावर सप्लाई आया हो, तो इस तरह का सप्लाई का अभाव है। चलिए नेक्स्ट पैरा क्या है? नेक्स्ट पैरा है, एन अफेक्टेड स्टूडेंट एनरोल्ड इन MBBS कोर्स सेड। तो एक जो अफेक्टेड, प्रभावित स्टूडेंट है, छात्र, एनरोल्ड, मतलब एनरोल का मतलब क्या होता है? नामांकन लेना, दाखिला लेना। तो जो दाखिला लिए हैं किसमें? इन MBBS कोर्स में, MBBS के कोर्स, दैट मीन्स पाठ्यक्रम में। सेट, तो उन्होंने बताया, इवन अ सलोन हैज़ एन इन्वर्टर वाइल बी द वुड बी प्रोफेशनल ऑफ एन इमरजेंसी सर्विस आर फोर्स टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर इन मोबाइल टॉर्च लाइट। तो एक जो स्टूडेंट है प्रभावित, वह क्या कहते हैं कि इवन, इवन का यूज कैसे करते हैं? इवन का यूज वाक्य में जोड़ डालने के लिए किया जाता है, जैसे कि यहाँ तक कि भी के रूप में करेंगे। तो इवन अ सलोन, एक सैलून जो होता है, सैलून जो होता है इसमें बाल काटे जाते हैं, हैज़ एन इन्वर्टर, तो उनके पास क्या होता है? एक इन्वर्टर होता है। वाइल, जबकि, वी, हम कौन? द वुड बी प्रोफेशनल, जो क्या है? प्रोफेशनल बनेंगे,
प्रोफेशनल मतलब पेशेवर बनेंगे, ऑफ एन इमरजेंसी सर्विस का, आपातकालीन सेवाओं का, आर फोर्स्ड वह मजबूर किए जा रहे हैं, मजबूर किए जाते हैं या मजबूर हैं, पैसिव का यूज है यहाँ पर, टू प्रिपेयर करने के लिए मतलब तैयारी करने के लिए, फॉर द फ्यूचर्स भविष्य का, इन मोबाइल टॉर्च लाइट्स, किसमें, मोबाइल के टॉर्च लाइट में। नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा क्या लिखा है, सेकेंडिंग हिज व्यूज। सेकंड करने का मतलब क्या होता है, सेकंड करने का मतलब होता है, सेकंड एज ए वर्ब का मतलब समर्थन करना भी होता है। तो समर्थन करते हुए, अफर्म करते हुए, सपोर्ट करते हुए, हिज व्यू उनके विचारों को, जो अफेक्टेड स्टूडेंट है उसके विचारों को, अनदर स्टूडेंट एक जो अन्य स्टूडेंट है उसने क्या किया, लेमेंट किया। लेमेंट करने का मतलब क्या होता है, अफसोस जताना, बिलाप करना, तो अफसोस जताया। फिर यहाँ पर इवन का यूज़ किया गया, इवन अ टी स्टॉल इज़ ऑक्युपाइड, यहाँ तक कि एक जो टी का चाय की दुकान होती है, टी स्टॉल जो होता है, इज़ ऑक्युपाइड, वह भी क्या होता है, ऑक्युपाइड होता है, दैट मीन्स लेस होता है विद एन इन्वर्टर, तो उसमें भी एक इन्वर्टर होता है। अलाउइंग जो अलाउ करता है कस्टमर्स को, ग्राहकों को, टू एंजॉय करने के लिए, अनइंटरप्टेड लाइट एंड फैन फैसिलिटीज़। अनइंटरप्टेड मतलब क्या, बिना किसी बाधा का, निर्बाध लाइट का और जो फ़ैन की सुविधाएं, पंखे की सुविधाएं हैं, तो उसको अलाउ करता है कस्टमर को। ऑन द अदर हैंड, अब ऑन द अदर हैंड का क्या मतलब होता है, दूसरी ओर। बी मतलब हम, तो हम कौन, द मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट, जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, मिस आउट करते हैं। मिस आउट मतलब किसी से वंचित रह जाना, चूक जाना, तो चूक जाते हैं किससे, आवर स्टडी आवर्स, हमारा जो स्टडी आवर्स है। स्टडी आवर्स क्या होता है, स्टडी टाइम, तो स्टडी टाइम से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। फर्दर क्या लिखा है, नॉट टू मेंशन डिस्कम्फर्ट। नॉट टू मेंशन, नॉट टू मेंशन क्या क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वाक्य में जोर डालने के लिए करते हैं कि नॉट टू मेंशन द डिस्कम्फर्ट, दैट मीन्स क्या है, आल्सो नॉट टू स्पीक ऑफ, इन एडिशन टू, तो इस तरह से बातचीत करते हैं कि नॉट टू स्पीक टू, दैट मीन्स क्या है कि डिस्कम्फर्ट, दैट मीन्स डिस्कम्फर्ट का क्या मतलब होता है, असुविधा, तो असुविधा की तो बात ही छोड़ दीजिए, बात ही मत कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो पढ़ाई के समय है उसको भी क्या कर रहे हैं, मिस आउट कर रहे हैं, उसे वंचित हो जाते, क्यों, लाइट के कारण। फर्दर क्या लिखा है, रेफरिंग, रेफर करने का मतलब है जिक्र करना, रेफर द एक्सटेंडेड पावर कट एंड हिट द कैंपस। रेफर करना मतलब उल्लेख करना, जिक्र करना, तो जिक्र करते हुए द एक्सटेंडेड पावर कट, जो लंबी समय तक चलने वाली पावर कट्स है, पावर की कटौती है, दैट हिट जो प्रभावित करता है कैंपस को, अ सीनियर फैकल्टी मतलब संकाय, विभाग, मेंबर, तो एक जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं, वरिष्ठ संकाय के सदस्य, विथ द कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट, किसके, कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के विभाग के, डॉक्टर निखिल निशांत स्टेट्स दैट, तो उन्होंने क्या कहा है, स्टेट करना मतलब क्या, कहना, बयान करना, तो उन्होंने कहा बिसाइड मतलब क्या होता है, के अलावा, द सेंट्रल लाइब्रेरी, तो जो सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके अलावा, द 8 डिपार्टमेंट्स, 8 डिपार्टमेंट हैं ऑन द कैंपस, कैंपस मतलब परिसर में, तो कौन कौन है उनका नाम दिया गया है, एनाटॉमी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन एंड द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। आल्सो सफ़र आउटेज, तो वह भी क्या कहता है, सफ़र होता है, सफ़र मतलब पीड़ित होना, जूझना, किससे, आउटेज मतलब है कटौती से, तो ये सारे 8 डिपार्टमेंट जो हैं वह भी सफ़र करते हैं। नेक्स्ट पैरा क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ द मेडिकल कॉलेज डॉक्टर कामेंद्र प्रसाद ब्लेम्स, तो द प्रिंसिपल जो प्राचार्य हैं, ऑफ द मेडिकल कॉलेज, कहाँ के, मेडिकल कॉलेज के, कौन है, डॉक्टर कामेंद्र प्रसाद, ब्लेम करते हैं। ब्लेम करना मतलब क्या, किसी चीज़ को जिम्मेदार ठहराना, दोषी ठहराना। द सिचुएशंस जो स्थिति है, किसको, ऑन लैक ऑफ फंड्स, लैक ऑफ फंड्स मतलब धन की कमी, पैसों की कमी, तो फंड्स की कमी को, फंड्स के अभाव को क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। आई विल सून रिक्वेस्ट, मैं जल्द ही, सून मतलब क्या, जल्द ही, आई विल सून रिक्वेस्ट फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का कि आई विल सून रिक्वेस्ट, मैं जल्द ही रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट मत करना मतलब रिक्वेस्ट करूँगा द हेल्थ डिपार्टमेंट, तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा टू रिलीज़ करने के लिए, रिलीज़ मतलब है जारी करने के लिए, फंड्स को, फॉर परचेजिंग इन्वर्टर्स, किस लिए, परचेज करने के लिए, दैट मीन्स खरीदने के लिए इन्वर्टर को।
द इन्वर्टर फैसिलिटीज़, अब जो इन्वर्टर की फैसिलिटीज़ है, सुविधाएं हैं, कवर करती हैं। कवर करने का मतलब क्या है? वहाँ तक पहुँचना, वहाँ तक होना। ओनली द प्रिंसिपल्स चैम्बर्स, किसको? जो प्रिंसिपल प्राचार्य का चैम्बर है वहाँ तक। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक ब्लॉक्स हैं, प्रखंड है, वहाँ तक। ऑन द कैंपस, कैंपस में द रेस्ट ऑफ द कॉलेज, और रेस्ट मतलब जो बाकी है, बचा हुआ, ऑफ द कॉलेज, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है सेंट्रल लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी है, क्लासरूम्स हैं, एंड लेबोरेटरीज है, रिमेन विदाउट पावर बैक सप्लाई। तो वह क्या बने हुए हैं? रिमेन मतलब क्या? कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। तो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट है किसे? विदाउट पावर बैकअप सप्लाई। तो वहाँ पावर का सप्लाई, बैकअप सप्लाई नहीं है। तो यही था हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल। आई होप आपको कुछ वर्ड्स का रिवीजन हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।